हेलो एवरीवन, क्या हाल है। तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास 11th की एक चैप्टर का नाम है स्टैटिस्टिक्स। और आज हमारी फर्स्ट क्लास है संकल्प बैच की, जिसमें हम पूरा क्लास 11 का सिलेबस एक एक करके ख़त्म कराएंगे। और वो स्टार्ट कर रहे हैं विद मैथमेटिक्स, और मैथमेटिक्स में भी हम चैप्टर नंबर स्टैटिस्टिक्स से स्टार्ट कर रहे हैं। तो प्लीज़ बी फोकस। ये एक क्लास 1 आवर की है जिसमें आपका पूरा स्टैट्स क्लास 11 रैप अप होगा। तो ढंग से देखो, पूरा डन होगा। ओके। तो यह चैप्टर स्टार्ट करने से पहले कि स्टैटिस्टिक्स क्या है, क्या क्या नहीं है, हमें कैसे करना है, सबसे पहले आपको चैप्टर का इंट्रोडक्शन देखना पड़ेगा कि चैप्टर में क्या क्या फॉर्मूले यूज हो रहे हैं। ये थोड़ा लिंक्ड भी है क्लास 10 से, तो देखो ढंग से। तो सबसे पहले अगर हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं तो मुझे चैप्टर में करना क्या है। इस चैप्टर एक्चुअली नाम स्टैटिस्टिक्स नहीं होना चाहिए था, इस चैप्टर का नाम होना चाहिए था मेजर ऑफ डिस्पर्शन। क्योंकि आप इसमें देखते हो कि आपका डेटा कितना दूर है आपके मीन से, मीडियन से, इसलिए डिस्पर्शन दिखाते हैं। चार टाइप की डिस्पर्शन निकलती है, याद रखना, 1 मार्कर में काम आ सकता है। चार टाइप कौन कौन से हैं? रेंज, कोटाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। क्या क्या? रेंज, कोटाइल डेविएशन, मीन डेविएशन और स्टैंडर्ड डेविएशन। बट आप इस साल सिर्फ एक चीज, दो चीजें पढ़ोगे, दैट इज मीन डेविएशन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। वैसे रेंज का फॉर्मूला 1 मार्कर में पूछा सकते तो मैं आपको वो जरूर बता देता हूं। तो रेंज क्या होती है? मैक्सिमम वैल्यू माइनस लोएस्ट वैल्यू। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं बात करता हूं रेंज की और मुझे डेटा दिया हुआ है 1 2 3 4 5 6 दिया हुआ डेटा, तो मुझे रेंज निकालने के लिए बोला जा रहा है। अरे कुछ नहीं करना, अगर आपको रेंज निकालनी है तो आपको छोटा सा काम करना है, लो हाईएस्ट वैल्यू माइनस द लोएस्ट वैल्यू, दैट इज रेंज। दैट्स इट। पूछा जा सकता है तो इसलिए बता दिया। पर जो मेन काम है वो अब स्टार्ट करते हैं। तो मैंने आपको फिर बताया, चार तरीके से डेविएशन निकलती है: मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, आपकी कोटाइल डेविएशन और रेंज। अब हम मेन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज मीन डेविएशन। सर मीन डेविएशन होता क्या है और हमें क्या करना है मीन डेविएशन में, वो बताओ सर। या मीन डेविएशन का मतलब होता है आपका डेटा मीन से कितना दूर है वो फाइंड आउट करना। सर कोई फॉर्मूला भी है? हाँ बिल्कुल है। पर वो फॉर्मूले तक जाने के लिए सबसे पहले हमें देखना पड़ेगा कि हमें दो चीज़ों का मीन निकालना आना चाहिए। दैट इज, आपको पहले मीन निकालना आना चाहिए, उसके बाद मीन डेविएशन पे जाऊंगा, और क्लास 10 देखनी पड़ेगी थोड़ी सी। तो मीन निकालने का फॉर्मूला क्या होता है क्लास 10 में, अगर आपको याद है? अज्यूम मीन मेथड क्या था? ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाय सिग्मा एफ। यूज करने वाला हूँ इस बार बहुत ज्यादा। एक और मीन निकालने का, स्टैंडर्ड डेविएशन का, स्टेप डेविएशन का फॉर्मूला था मीन निकालने का, क्या था? ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश डिवाइड बाय सिग्मा एफ। और द डी की वैल्यू क्या होती है? एक्स माइनस ए। और द डी डैश की वैल्यू क्या होती है? एक्स माइनस ए बाय एच। और यहाँ पर इनटू एच भी होता है। ये दोनों आपके मीन निकालने के फॉर्मूले हैं। किसके फॉर्मूले? आपके मीन निकालने के फॉर्मूले। क्लास 10th को रिपीट करवा रहा हूं जो आपके हैं, राइट। अब आता है कि सर मीन डेविएशन निकालना है। मीन डेविएशन अराउंड मीन, मतलब मीन से कितना दूर है डेटा, वो बात फाइंड आउट करनी है। कोई दिक्कत नहीं है, सेम डेटा है, सिंपल डेटा है। निकालना कैसे है फिर? डेटा निकालेगा, मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा। अगर आपका डायरेक्ट है, मतलब फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, तो फॉर्मूला है मॉड ऑफ एक्स माइनस मीन होल डिवाइड बाय एन। दैट्स इट। सर अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो, अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है तो फॉर्मूला हो जाएगा सिग्मा एफ एक्स टू एक्स माइनस मीन होल डिवाइड बाय सिग्मा एफ। ये दो मीन डेविएशन के फॉर्मूले हैं, एक में जिसमें फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं होगी, एक में जिसमें अगर फ्रीक्वेंसी गिवन होगी। दैट्स इट। फिर क्या आता है? फिर आता है आपके पास मीडियन। सर मीडियन? हाँ भाई, मीडियन से आपका डेटा कितना वेरी करता है वो चीज भी जरूरी है। मीडियन निकालने का, अगर हमारे पास डिस्क्रीट सीरीज है, डिस्क्रीट सीरीज का मतलब फ्रीक्वेंसी गिवन नहीं है, तो मीडियन कैसे निकालते हो? दो तरीके से। अगर इवन नंबर्स है, टोटल टोटल नंबर्स कितने हैं? इवन, तो फॉर्मूला होता है n बाय 2th ऑब्जर्वेशन, n बाय 2th प्लस 1 ऑब्जर्वेशन होल डिवाइड बाय 2। और अगर आपके पास टोटल ऑड होंगे तो फॉर्मूला होता है n प्लस 1 बाय 2 ऑब्जर्वेशन। ये हमारा किसका फॉर्मूला होता है? ये हमारा फॉर्मूला होता है मीडियन निकालने का इन केस ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। सर कॉन्टिन्यूस हो तो, इन केस ऑफ कॉन्टिन्यूस सीरीज तो फॉर्मूला होता है L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। बस सर, हाँ ये तो क्लास 10th ही तो है, और नया पढ़ा दिया मैंने आपको। क्लास 10th के फॉर्मूले ही आपको बता रहा हूं। और सर इसमें निकलता है हमारा मीन डेविएशन अराउंड मीडियन। तो मीन डेविएशन अराउंड मीडियन कैसे निकाले? अगर आपको मीन डेविएशन अराउंड मीडियन निकालना है तो सेम हमारे मीन डेविएशन वाले ही फॉर्मूले हैं, पर जब यहाँ पर x बार है, यहाँ पर x बार है, वहां पर आपका मीडियन आ जाएगा। दैट्स इट। तो ये आपका फॉर्मूले है मीडियन निकालने के।
मीन डेविएशन निकालने का, अराउंड मीन, अराउंड मीडियन, ये है सर। फॉर्मूला ठीक है पर यूज कैसे करें वो मेन टास्क है। तो मैं आपको बोल रहा हूँ 1 सेकंड का यहाँ वेट करो, इसे नोट करो। अब आपको मेन चीज तब समझ आएगी जब इसे आप फॉर्मूले में अप्लाई करना सीखोगे। तो स्टार्ट करते हैं विद क्वेश्चन नंबर 1। क्या है क्वेश्चन, देखो। फाइंड द मीन डेविएशन अराउंड द मीन फॉर डेटा 4, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 17। अब मीन डेविएशन अराउंड मीन निकालना है। मीन डेविएशन अराउंड क्या निकालना है, मीन। फॉर्मूला क्या होता है सर, सबसे पहले मीन निकाल लो। सर इसका मीन कैसे निकालूं, अरे इसका मीन का डायरेक्ट फॉर्मूला, इन सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, डिवाइड बाय क्या कर दो, एन। इन सबको ऐड करो एक बार, कितना आएगा, 4 + 7 + 8 + 9 + 10 + 12 + 13 + 17 होल डिवाइड बाय कितने नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस है, कितने ऑब्जर्वेशंस है, 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल्स का आ रहा है 20 80, रुक जाओ 30 30 कितना 42 42 52 52 60 69 69 + 4 63 63 + 7 80 80/8। तो मीन मेरा कितना आ रहा है 10 आ गया जी। सर हमें तो मीन डेविएशन निकालना है, कोई दिक्कत नहीं। मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है x माइनस मीन का मॉड डिवाइड बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। सर ये तो करवाया था आपने, बताया था मीन डेविएशन अराउंड मीन जब डेटा में फ्रीक्वेंसी नहीं हो। तो यहाँ पर डेटा में फ्रीक्वेंसी नहीं है तो क्या करोगे, सबसे पहले 4 7 8 9 10 12 13 17, ये रहा हमारा x। अब हम निकालेंगे मॉड ऑफ x माइनस मीन। 4 - 10 -6 पर हमने मॉड लगाया तो +6, 7 - 10 मॉड लगा है -3 +3, 8 - 10 मॉड है 2, 9 - 10 मॉड है 1, 10 - 10 0, 12 - 10 2, 13 - 10 3, 17 - 10 7। इसका टोटल कितना है सर, इसका टोटल 6 + 3 9, 9 + 2 11, 11 + 1 10 12, 14, 14 + 3 17 और 17 + 7 कितना हो जाएगा 24। तो मेरा इसका टोटल आ रहा है 24। तो सर सिंपल सा है 24। एन का मतलब क्या था, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 1 2 3 4 5 6 7 8। तो 24/8, 8 3 का क्या होता है 24। तो इसका मीन डेविएशन अराउंड मीन कितना है 3। सिंपल है जी। ये मीन डेविएशन अराउंड मीन था जिसका डिस्क्रीट सीरीज है। मैं आपको हर एक चीज कराऊंगा बट ढंग से देखना जरूर है। सर और कुछ भी आता है, ये क्या लिखा है, मीन डेविएशन अराउंड द मीडियन फॉर द डेटा 13 17 16 14 11 13 12 16 11 18 12 17। सेम यहां पर क्या था, मीन डेविएशन अराउंड मीन। यहां क्या है, मीन डेविएशन अराउंड मीडियन। वहां डेटा कैसा था, वहां डेटा था डिस्क्रीट, यहां भी डेटा कैसा है डिस्क्रीट। तो सबसे पहले क्या निकालना है इसका मीडियन। अच्छा मीडियन का तो आपने डिस्क्रीट सीरीज में फॉर्मूला बताया था कोई, अरे बताया तो था। अगर और इवन डेटा हो तो ऐसे, और डेटा हो तो ये डेटा कैसा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इवन डेटा है। अगर इवन डेटा है तो n/2th ऑब्जर्वेशन प्लस n/2th + 1 ऑब्जर्वेशन। उप्स एक बात नहीं बताई, ध्यान सुनना। जब भी मीडियन निकालना होगा डिस्क्रीट सीरीज में तो सबसे पहला काम होगा इसको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करो। सबसे छोटा क्या है इसमें 10, 10 के बाद क्या दिख रहा है आपको, 10 कैंसिल कर देता हूं, 11, 11 के बाद क्या दिख रहा है 12, 12 के बाद क्या दिख रहा है 13, 13 के बाद क्या दिख रहा है आपको 14 है, 14, 15 है क्या यहाँ पर, नहीं है 15, 16 है, 16 2 बार है तो दोनों बार लिखो। उसके बाद 16 के बाद 12 हमारा 13 कितनी बार है 13 भी 2 बार है तो बीच में हमें 13 को फिक्स करना पड़ेगा। 13 और 13 कैंसिल आउट, 16 16 हो गया अरेंज। 17 हमारा क्या बच गया, 11 भी 2 बार है तो कोई बात नहीं अरेंज कर लेते हैं, 11 भी अरेंज। अच्छा अब क्या बचा है सर, एक 17 और 18 बचा है, एक एक 17 2 बार, एक बार कट, एक और बार, एक बार कट, उसके बाद 18। जो भी डेटा है सबसे पहले उसे अरेंज करो इन असेंडिंग ऑर्डर। मीडियन निकालने का पहला तरीका वो लगा लेना n/2 + 1 ऑब्जर्वेशन, सब लगा लेना कोई दिक्कत नहीं है। बट सबसे पहला है आप अपने डेटा को अरेंज करोगे इन असेंडिंग ऑर्डर तब निकालोगे। क्लियर अरेंज, छोटे से बड़ा। अब बताओ इवन नंबर है ऑड, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 इवन नंबर है। सर जब मीडियन निकालना होता है और इवन नंबर होता है तो फॉर्मूला होता है n/2th ऑब्जर्वेशन, n/2th + 1 ऑब्जर्वेशन होल डिवाइड बाय 2। सर n/2
12 ऑब्जर्वेशन है, 12/2 6 ऑब्जर्वेशन, 12/2 6 + 1 7th ऑब्जर्वेशन। तो 6 ऑब्जर्वेशन प्लस 7th ऑब्जर्वेशन को डिवाइड बाय 2 करना है। 1 2 3 1 2 3 4 5 6 13th, 1 2 3 4 5 6 7 14, 27/2 आ रहा है आपका मीडियन, दैट इज 13.5। तो क्या याद रहेगा, अगर मुझे मीडियन निकालना है तो डेटा पहले असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करा और फिर देखना है कैसे करना है। मीडियन आ गया सर, इसका भी क्या निकालना है, मीन डेविएशन अराउंड मीडियन, कोई दिक्कत नहीं। एक्स क्या है, एक्स है मेरे पास 10 11 11 12 13 13 14 16 16 17 17 और लास्ट है 18। हमें निकालना है मीन डेविएशन अराउंड मीडियन। तो आप अपने डेटा को मीन की जगह बस मीडियन से माइनस कर दोगे और मॉड लगा दोगे। 10 - 13.5 3 - 3.5 पर मॉड है तो प्लस, 11 - 3.5 2.5, 11 - 13.5 2.5, 12 - 13.5 1.5, 13 - 13.5 0.5, 13 - 13.5 0.5, 14 - 13.5 0.5, 16 - 13.5 2.5, 16 - 13.5 2.5, 17 - 13.5 कितना आ जाएगा 3.5 3.5 और 18 - 13.5 कितना आ जाएगा मेरा 4.5। अब ऐड करो इससे, कुछ नहीं होता। मीडियन का फॉर्मूला होता है सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन एक्स माइनस मीडियन डिवाइड बाय नंबर ऑब्जर्वेशन। कितना आ रहा है आपने ऐड कर लिया होगा अब तक 28। और कितनी ऑब्जर्वेशन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो आपका ये आ जाएगा 6 14 3 7। तो आंसर है 7/3। इसको फ्रैक्शन में नहीं छोड़ना, पॉइंट में छोड़ोगे हमेशा। ओके जी, तो ये था मीन डेविएशन अराउंड मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज हो गए। अब मीन डेविएशन अराउंड मीन एंड मीडियन दोबारा करते हैं इन किस सीरीज आपका, अब करेंगे हम नॉट कॉन्टिन्यूस, कॉन्टिन्यूस सीरीज नहीं करेंगे। ये थी इंडिविजुअल, अब डिस्क्रीट। कौन सी सीरीज ये इंडिविजुअल सीरीज, अब कौन सी सीरीज कर रहे हैं डिस्क्रीट जिसमें फ्रीक्वेंसी होती है। सर मीन डेविएशन अराउंड मीन फ्रॉम द डेटा, एक्स लिख लेता हूं 5 10 15 20 25। सर एफ क्या है 7 4 6 3 5। भाई मुझे मीन निकालना है, मैं डायरेक्ट मेथड यूज नहीं करूंगा, मैं मीन निकालने के लिए दो मेथड यूज करूंगा, अज्यूम मीन मेथड और स्टेप डिवीजन मेथड, क्योंकि वो थोड़ा इजी होता है और आप भी वही यूज करें प्लीज। तो अभी इसके लिए मैं अज्यूमिंग कर रहा हूं, आगे से क्वेश्चन जाके ड्राइवो कर लेंगे हम स्टेप डिवीजन। पहले अज्यूम मीन का फॉर्मूला ए प्लस सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ होता है। सर डी की वैल्यू क्या होती है, डी की वैल्यू एक्स माइनस ए। सर ए क्या होता है, ए होता है आपका अज्यूम मीन। और सर पहले मुझे कुछ मीन अज्यूम करना है, जस्ट अ रिकमेंडेशन, जब भी आपको मीन अज्यूम करने के लिए बोला जा रहा है तो मिडल मोस्ट वैल्यू अज्यूम करो, कर कुछ भी सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, ओनली अ रिकमेंडेशन, हमेशा मिडल मोस्ट वैल्यू करो। तो अब ए आ गया, एक्स ये पूरा, डी निकालता है, डी का फॉर्मूला एक्स माइनस ए, 5 - 15 10 - 15 15 - 15 25 20 - 15 25 - 15, ये डी आ गया। मीडियन का फॉर्मूला एफ डी -70 -20 मल्टीप्लाई 0 5 3 15 5 10 50, ये क्या आ गया मेरा एफ डी। टोटल करोगे 65, ये कितना आ रहा है मेरा -90, 65 - 90 -25। तो मेरा मीडियन क्या आ रहा है, आपने अज्यूम क्या किया था सर, मैंने कहा मैंने 15 किया था। एफ डी कितना आ रहा है -25। एफ का टोटल 7 + 4 11 11 + 6 17 17 + 3 20 25। कोई दिक्कत जी, 25 25 कटा 15 - 1, आंसर इज 14। तो 14 मेरा मीन आ रहा है। ओके जी, सिंपल है जी, कोई दिक्कत। चल अब आता है मीन डेविएशन। सर फॉर्मूला वही सेम, मॉड ऑफ एक्स माइनस मीन डिवाइड बाय एन था, अब यहां पर सिग्मा एफ हो जाएगा, पर फॉर्मूला थोड़ा चेंज है, मॉड ऑफ सिग्मा ऑफ एक्स माइनस मीन नहीं है, सिग्मा ऑफ एफ इंटू एक्स माइनस मीन है। तो पहले मुझे एक्स माइनस मीन का मॉड निकालना पड़ेगा।
ये रहा एक्स, वो रहा मीन। 5 माइनस 14 माइनस 9, मॉड है तो 9। 10 माइनस 14 माइनस 4, तो हम क्या लिखेंगे प्लस 4। 15 माइनस 14, 20 माइनस 14, 25 माइनस 14, ये आ गया एक्स माइनस मीन। अब मीन डिवीजन काम हो रहा है, मीन खत्म भैया। इनटू क्या करेंगे, एफ इंटू एक्स माइनस मीन। 9 इंटू एक्स माइनस मीन, 7 इंटू 9, 4 इंटू 4, 6 इंटू 1, 3 इंटू 6, 5 इंटू 11। ये आ रहा है मेरा एफ इंटू एक्स माइनस मीन। टोटल करो जल्दी से, कितना आ रहा है 158। क्या टोटल आ रहा है इसका आपका 158। प्लीज ऐड कर लेना आप प्लीज। अब 158 टोटल किसका, इन सब का, कोई दिक्कत। एफ का टोटल पहले निकाल चुका कितना, इतना, तो आंसर 3 पॉइंट समथिंग आएगा। आपको खुद डिवाइड करना आता है, नहीं सॉरी 6 पॉइंट समथिंग आएगा, आपको खुद डिवाइड करना आता है। 6.32 कुछ आएगा। ओके जी, इजी है टफ है, कर पाओगे नहीं कर पाओगे, कर लोगे जी, बहुत बढ़िया। अब बताओ ये क्या था, मीन डेविएशन अराउंड मीन इन डिस्क्रीट सीरीज। पहले क्या था, मीन डेविएशन अराउंड मीन इन इंडिविजुअल सीरीज। मीन डेविएशन अराउंड मीन इन डिस्क्रीट सीरीज, पहले मीन निकाला ज़ूम इन मेथड से, फिर फॉर्मूला। नेक्स्ट क्वेश्चन पता है आपको, मीन डेविएशन अराउंड मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज। आ जाओ, 5 7 9 10 12 15, 8 6 2 2 2 6। सर मीन डेविएशन अराउंड मीडियन में पहले मीडियन निकालना होगा, फॉर्मूला तो पता है, पर मीन डेविएशन अराउंड मीडियन में मीडियन कैसे निकाले, और डिस्क्रीट सीरीज में मीडियन कैसे आता है। अब आपको इसके लिए निकालना पड़ता है CF। क्या निकालना पड़ता है आपको इसके लिए, CF। CF इज क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। याद रखना, जगह वो जो आपने पहले किया था वो था आपका कौन सा, वो था आपका मीडियन इन इंडिविजुअल सीरीज। ये है मीडियन इन डिस्क्रीट सीरीज, अलग फॉर्मूला है थोड़ा सा। पहले CF 8 8 प्लस 16 14, 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 2 18, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 6 26। आ गया। मीडियन का मतलब होता है मिडल मोस्ट वैल्यू। 26 डिवाइड बाय 2 करो 13, क्या आता है 20 डिवाइड बाय 2 13। 13 को लोकेट करो किसके बीच में आ रहा है, 8 और 14 के बीच में आ रहा है, हाँ, तो 13 ये हो जाएगा आपका मीडियन। ये क्या हो जाएगा आपका मीडियन, तो मीडियन इज 7। बोलो सारे हाँ है ना। फिर देखो कैसे, एफ सबको निकालना आता है, गिवन है, तुम्हें क्या निकालना है, CF क्यूमुलेट, इकट्ठा कर रहे हो। पहले 8, फिर 8 प्लस 6 14, 14 प्लस 2 16, 16 प्लस 2 18, 18 प्लस 2 20, 20 प्लस 6 26। टोटल 26 ऑब्जर्वेशन है। टोटल ऑब्जर्वेशन कितने 26। अरे भैया मीडियन का मतलब होता है मिडल मोस्ट वैल्यू। 26 का आधा कितना होगा 13, तो 13 लोकेट करो किसके बीच में आता है सर, 20 और 26 के बीच में आता है ना, 18 20 ना, 16 18 ना, 14 16 ना, 18 और 14 के बीच में क्या आता है 13 आता है। तो जिसके बीच में आता है उसकी नेक्स्ट हम जो आता है एक्स की वैल्यू उसे चूज करें, तो मीडियन है 7। इसमें आसान है मीडियन निकालना ना। चलो मीडियन आ गया जी। अब मीडियन आ गया है, सेम वही फॉर्मूला, क्या सर मीडियन डेविएशन का, सिग्मा एफ मॉड एक्स माइनस मीडियन डिवाइड बाय मीडियन अपॉन सिग्मा एफ। तो एक्स माइनस मीडियन का मॉड निकालते हैं, 7 है, 7 माइनस 5, 7 माइनस 5 माइनस 2, सॉरी 7 सॉरी एक्स माइनस है, 5 माइनस 7 माइनस 2 पर हम प्लस लेते हैं, 7 माइनस 7 0, 9 माइनस 7 2, 10 माइनस 7 3, 12 माइनस 7 5, 15 माइनस 7 कितना होता है 3 प्लस 5 8। ये कितना आ रहा है एक्स माइनस मीडियन, कितना आ रहा है मेरा एक्स माइनस मीडियन, एफ इंटू एक्स माइनस मीडियन। 8 टू द 6 0, 2 2, 2 3, 5 2, 8 6 ज़ा। अब ये कितना आ गया मेरा f इंटू एक्स माइनस मीडियन आ गया। इनका टोटल ऊपर, सिग्मा f का टोटल नीचे। इनका टोटल कितना है 6 20 26, 26 प्लस 10, 26 प्लस 10 इज 36, 36 प्लस 48 84 डिवाइड बाय सिग्मा f। इसका टोटल आ चुका है आपका कितना 26। आप इसको डिवाइड करो 42 बाय 13, पॉइंट्स में निकालना मत भूलना, 3 पॉइंट समथिंग आएगा, आपको पॉइंट में निकाल के लिख के आना है। ओके जी, क्लियर। चलो अगला प्रश्न,
पढ़ो। ओहो, आना तो चाहिए था मीन डेविएशन अराउंड मीन पहले, आ गया मीन डेविएशन अराउंड मीडियन पहले। अब इंडिविजुअल सीरीज खत्म, डिस्क्रीट खत्म, कौन सी? कॉन्टिन्यूस सीरीज। अब कॉन्टिन्यूस सीरीज में कैसे निकालते हैं वो भी देख लो। चलो सबसे पहले एक्स, फोर्टी 50 और लास्ट है 50 60। एफ की वैल्यू 6 8 14 16 4 2। आ गया जी, आ गया, आ गया। मीडियन निकालना है पहले। पहले क्या निकालना है? मीडियन। तो मीडियन का फॉर्मूला इन कॉन्टिन्यूस सीरीज तो होता है L प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। ये फॉर्मूला होता है, क्लास 10 सबने कर रखी है जो अगर यहाँ बैठे हैं तो। आपने क्लास 10 कर रखी है और आपको ये पता है तो बस आपको अप्लाई करना है। सबसे पहले इसमें निकलता है सी एफ, 6 प्लस 8 14, 14 प्लस 14 28, 28 प्लस 16 34, 34 प्लस 10 44, 44 प्लस 4 48, 48 प्लस 2 50। ये क्या आ गया? सी एफ। अब आपको लोकेट करनी होती है क्लास। 50 बाई 2 कितना? 25। 6 और 14 के बीच में लाया कर रहा है, 14 18 के बीच में लाया कर रहा है 25। तो ये रही मेरी मीडियन क्लास। कौन सी क्लास हो गई ये? मीडियन। अब इसमें से फॉर्मूला निकालो। L स्टैंड फॉर लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितना है? n बाई टू टोटल डिवाइड बाई टू 25। सी एफ हमेशा प्रीसीडिंग क्लास का लेते हैं। अगर आपने क्लास 10 आपको पता होगा सी एफ प्रीसीडिंग क्लास 14, एफ आपकी क्लास का 14। इसमें एच का मतलब होता है क्लास साइज, और क्लास साइज कितनी बड़ी है क्लास आपकी? 10। तो 20 25 माइनस 14 इज 11, 11 इंटू आपका आ रहा है 10 प्लस बाय 14 110 बाय 14, अप्रोक्सीमेटली कितना आ जाएगा? 55, 55 बाय 7 7.85 आ रहा है। अब 7.85 हमारा थोड़ा बड़ा नंबर है, हम इसके अप्रोक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं 885 है ना, अप्रोक्सीमेट ले लो 8। तो 20 प्लस 7.85 27.85 होना चाहिए, पर अप्रोक्सीमेटली किसके इक्वल आ रहा है ये? 28 ले लेते हैं मीडियन। अब फॉर्मूला तो सेम ही है बट इसमें एक चीज एक्स्ट्रा करनी पड़ेगी। मीडियन का फॉर्मूला मैं लिख लेता हूं पहले, तुम मीन डेफिनेशन का तुम कहोगे समझ नहीं आया। सिग्मा एफ मॉड एक्स माइनस मीडियन डिवाइड बाय सिग्मा एफ, ये फॉर्मूला होता है। एक्स माइनस मीडियन, सर एक्स तो है ही नहीं, एक्स तो कॉन्टिन्यूस है। तो पहले कॉन्टिन्यूस को डिस्क्रीट में कन्वर्ट करते हैं, उसके निकालते हैं क्लास मार्क। सर क्लास मार्क क्या होता है? अपर प्लस लोअर डिवाइड बाय 2, 0 प्लस 10 डिवाइड बाय 2 5, 10 प्लस 20 डिवाइड बाय 2 15, 25 35 45 और क्या आ रहा है? 55। 5 15 25 35 45 और क्या आ रहा है हमारा? 55। अब ये तो आ गया x, हमें निकालना होता है x माइनस मीडियन का मॉड। कितना है मीडियन मेरे पास? मीडियन है 28, 28 माइनस 5, 5 माइनस 28 माइनस 23 होता है पर हम पॉजिटिव। 15 माइनस 28 माइनस 13 होता है पर हम पॉजिटिव। 25 माइनस 28 कितना होता है हमारा? ओहो 3। 35 माइनस 28 7, 45 माइनस 28 हमारा आ जाएगा 17, 55 माइनस 28 हमारा आ जाएगा 27। ये आ गया x माइनस मीडियन का मॉड। तो हमें ये नहीं चाहिए होता, हमें f इंटू एक्स माइनस मीडियन चाहिए होता है। तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 23 सिक्स कितना आ रहा है मेरे पास? जल्दी 23 सिक्स 138, 13 8 बच्चों, 13 इंटू 8 104, 14 इंटू 3 मेरा आ जाएगा 28, 28 42, 16 7 रुक जाओ 16 7 112 for 17 4 34 68 और 27 2 54। अब मेरे पास सारी चीजें आ गई है, f इंटू एक्स माइनस मीडियन आ चुका है, इनको बस क्या करना है आपको? ऐड। अच्छा f का टोटल पहले से है हमारे पास, कितना है f का टोटल? 50। x माइनस मीडियन का टोटल करो दोस्तों एक सेकेंड, ये तो आ गया 50, 518 आ रहा है टोटल। आप डिवाइड कर दो, जो भी आपका बेस्ट आंसर आएगा पॉइंट में मैं कट करता हूँ। ये 25 है, ये हमारा आ जाएगा 259 आ जाएगा 259।
आप पॉइंट में जितना निकालना निकाल लो कितना है। ओके जी, ये क्या था, मीन डेविएशन अराउंड मीडियन। बस सारी चीजें क्लास 10 से रिलेटेड है, तो क्लास 10 जितनी अच्छी उतना ही अच्छा आपका ये। ओके चलो, मीन डेविएशन का लास्ट क्वेश्चन आप समझ गए हो, मीन डेविएशन अराउंड मीन अपना। अब कैसे करें, इसमें दिक्कत है, x तो आ रहा है 16 20 21 25 26 30 31 से 31 से 35, फिर 36 से 40, फिर 41 से आपका आ रहा है 45, फिर आपका आ रहा है 46 से 50, और फिर आपका आ रहा है 51 से 55। बच्चों मैं प्रोसीड करता है इस क्वेश्चन के साथ, कोई दिक्कत की बात नहीं है, बट दिक्कत ये है, दिक्कत की बात नहीं है, दिक्कत की बात इसके अंदर सिर्फ इतनी सी है कि कॉन्टिन्यूस नहीं है। पहले मुझे कॉन्टिन्यूस बनाना पड़ेगा, उसके बाद ही मैं कुछ कर सकता हूं। अब कॉन्टिन्यूस बनाऊं कैसे, जितना गैप होता है 20 21 इज नॉट कॉन्टिन्यूस, गैप कितने का है, 1 का, जितना गैप है उसे डिवाइड बाय 2 करके लोअर में माइनस अपर में ऐड। 20 21 में कितना गैप है, 0.5, लोअर में माइनस अपर में ऐड, 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 माइनस ऐड माइनस ऐड। अब ये आ गया आपकी सीरीज कॉन्टिन्यूस। सबसे पहले हम अगर पढ़ी कॉन्टिन्यूस सीरीज रहे तो बनाओ तो सही, ये कॉन्टिन्यूस नहीं था, तो किसी नॉन कॉन्टिन्यूस को कॉन्टिन्यूस में कन्वर्ट करने के लिए गैप 1 का है, तो जितना ही गैप होता है इन दोनों के बीच में वो डिवाइड बाय 2 करके लोअर में माइनस अपर में ऐड कर दो, अपने आप कॉन्टिन्यूस बन जाएगी। एफ क्या है जी, 5 6 12 14 26 12 16 और 9, ये रहा आपका, इसको गोली मारो, अब इसका यूज ही नहीं है। ये रहा एक्स और ये रहा एफ, मीन निकालना है। चलो अज्यूमिंग मेथड, स्टेप डेविएशन मेथड, आप एक बार स्टेप डेविएशन कर ले, अज्यूम कर लिया हमने, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, वेयर डी डैश इज इक्वल टू एक्स माइनस ए बाय एच। सर क्या होता है बताता हूं। सबसे पहले अब ये सीरीज को आप कन्वर्ट करो, कॉन्टिन्यूस है, मीन निकलता ही नहीं है कॉन्टिन्यूस में, डिस्क्रीट निकालनी पड़ती है। 20 प्लस 15 35 35.1 46, 36 डिवाइड बाई 2 कितना आ जाएगा 18, 20 45 46 आ जाएगा 40 अपर प्लस लोअर डिवाइड बाई 2, 46 डिवाइड बाई 2 इज 23, साइन नहीं करने की जरूरत, 5 का गैप है ना। अगला आने वाला है 23 प्लस 5 कितना 28, 33 38 38 43 48 53। अब मुझे इसकी भी जरूरत नहीं है, ये रहा एक्स ये रहा एफ, काम करते हैं। सबसे पहले कुछ अज्यूम करना होता है, कुछ भी अज्यूम कर सकते हो इस दुनिया में, बट रिकमेंडेशन है सिर्फ अज्यूम वो करो जो मिडिल मोस्ट वैल्यू है, तो मैं 33 अज्यूम कर रहा हूं। डी निकालते हैं, सर डी निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, एक्स माइनस ए, लास्ट क्वेश्चन में किया है। 18 माइनस 33 हमारा कितना हो जाएगा 15, नहीं माइनस 15, 23 माइनस माइनस 10 माइनस 5 0 5 10 15 20, ये आ रहा है डी, पर आपको डी चाहिए ना, आपको चाहिए डी डैश। क्या चाहिए आपको जी, डी डैश। सर डी डैश कैसे आएगा, जो आपका x माइनस ए डी आया है उसे आप डिवाइड करते हो h से। सर h क्या है, h एक ऐसा कॉमन फैक्टर है जो आपको d को स्मॉलेस्ट में ले आएगा, जैसे ऐसा कुछ है यहाँ पर जो सबको डिवाइड करके एक स्मॉलेस्ट नंबर में ले आए, हाँ है ना। सर अगर मैं d को डिवाइड कर दूं किससे 5 से तो बहुत छोटा हो जाएगा। h इज अ कॉमन फैक्टर जो पूरे d को डिवाइड करता है। बच्चों सर उधर तो h अभी क्लास साइज था, बच्चों वो h अलग है और ये h अलग है, h की चीजें चेंज होती रहेगी, प्लीज देखो ढंग से। चल -3 -2 -1 0 1 2 3 4, h क्या है फिर पूछ रहा हूं, इन मीन h मीन्स कि जिससे आपका पूरा d डिवाइड हो सके, हो गया फॉर्मूला एफ डी डैश -15 6 इंटू -2 -12 -12 14 0 0 26 1 26 22 12 into 2 24 16 3 48 9 4 36।
क्या आ गया ये मेरे पास, एफ डी डैश मेरे पास है, एफ मेरे पास है, एच मेरे पास है, ए मेरे पास है। अब सब कुछ है, बस मुझे फॉर्मूला डालना है। प्लीज इन्हें ऐड एक बार करके बताओ मुझे कितना आ रहा है। इसका आ रहा है 15 माइनस 12 माइनस 24 माइनस 24 माइनस 29 माइनस 39, ये आ रहा है। इसका आ रहा है कितना, 40 40 50 50 98 98 98 प्लस 6, 98 प्लस 6 कितना बच्चों, 104 104 प्लस 30, 104 प्लस 30 134, 134 माइनस 39 इज 95। अब अज्यूम मीन कितना किया था, एफ डी डैश कितना है सर, सर एफ का टोटल तो बताया नहीं। 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 12 33, 33 प्लस 14 कितना हो जाएगा, 57 57 47 47 प्लस 26 कितना, 26 47 57 67 67 प्लस 6 73 70 72। एक बार फिर कर लेते हैं ना, 5 प्लस 6 11, 11 प्लस 12 आपका 33, 33 प्लस 14 43 47 47 प्लस 26 47 57 67 67 प्लस 6 73 73 प्लस 12 73 83 85 85 प्लस 85 प्लस 50 85 प्लस 15 हमारा कितना आ रहा है पूरा 100। सर एच क्या था आपका, इसके अंदर एच का मतलब था जिससे आपका पूरी चीज डिवाइड हो। किससे डिवाइड हुआ था आपका डी पूरा, किससे डिवाइड हुआ था 5 से। तो आपका आ रहा है आंसर 33 95, इसको जाएगा 19 से कट जाएगा, ये भाई हमारे 20 से कट जाएंगे, ये 1 से, ये 4 से, 19 बाई 4 अप्रॉक्सीमेटली किसके इक्वल आता है 4.75। आंसर तो आ रहा है 33 प्लस 4 37.75। तो अगर मैं इसको सॉल्व करने बैठा तो बहुत टफ हो जाएगा, तो अप्रॉक्सीमेट वैल्यू ले लेते हैं 38। तो 38 इज योर मीन विथ स्टेप डिविजन मेथड। एक बार ट्राई करना इस क्वेश्चन को डायरेक्ट मेथड से करने का, फिर बाद में बात करते हैं। चलो अब आ चुका है मीन, पर हमें मीन नहीं चाहिए, हमें मीन डेविएशन अराउंड मीन चाहिए। कोई दिक्कत नहीं, एक्स माइनस मीन का मॉड 38 और ये रहा हमारा एक्स। 18 माइनस 38 कितना आया, माइनस 20 पर मैं लूंगा 20। 23 माइनस 38 आया माइनस 15, मैं लूंगा 15। 28 माइनस 38 10। 33 माइनस 38 5। 38 में 38 0। 43 माइनस 38 5। 48 माइनस 38 10। 53 माइनस 38 15। ये आया एक्स माइनस मीन। फॉर्मूले में इसको मीन से भी तो मल्टीप्लाई करते हो तुम लोग, एफ से सॉरी, 5 इंटू 20 6 इंटू 15 15 6 कितना होता है हमारा 60 90 12 10 14 5 26 इंटू 6 कितना 120 और 36 156 12 5 60 16 10 160 15 9 135। बच्चों ये आ गया टोटल। लास्ट स्टेप, मीन डेविएशन का फॉर्मूला होता है सिग्मा एफ एक्स माइनस मीन का मॉड डिवाइड बाय सिग्मा एफ। फटाफट आप मुझे एक्स माइनस मीन का मॉड इनटू एफ करके बताओ कितना आ रहा है। इसे पर टोटल करो, डिवाइड बाय सिग्मा एफ तो मैंने पहले निकाल लिया 100 है, इनका एक सेकेंड, हमारा अप्रोक्सीमेटली 891 आ रहा है, तो फाइनल आंसर इज 8.91। इसका टोटल कितना आ रहा है 891। बड़ा क्वेश्चन है, हाँ आएगा भी तो 5 नंबर का, फिर करना तो पड़ेगा। इसमें ऑप्शन क्या है आपके पास, पर इजी है टफ है ये बताओ। ये पूरा टॉपिक ये जिसने कर लिया ये था आपका मीन डेविएशन। अब आते हैं किस पे, स्टैंडर्ड डेविएशन पे। स्टैंडर्ड डेविएशन के फॉर्मूले कम है पर चीजें बहुत ज्यादा है। इसमें मीन नहीं आएगा, इसमें मीन मतलब मीन तो आएगा ही आएगा, सॉरी मीडियन नहीं आएगा। इसमें स्टैंडर्ड डेविएशन में सिर्फ मीन आएगा, बट इसमें क्या कैलकुलेशन थोड़ी ज़्यादा टफ है, इजी भी है। देखो कैसे, सबसे पहले इसके इसके फॉर्मूले करते करते ही देखे, या पहले दिखा दूं, कर लो पहले क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन को साथ साथ ही करते हैं। चलो क्वेश्चन वही है, मीन एंड वेरिएंस निकालना है। सर वेरिएंस क्या होता है बताता हूँ, ध्यान रखो। मीन एंड वेरिएंस मीन एंड वेरिएंस मीन एंड वेरिएंस और फिर मिक्स्ड।
चलो अब देखते हैं, मीन एंड वेरियंस आ ही रहा है तो मीन हो एंड वेरियंस होता क्या है। फॉर्मूले सिंपल है, ढंग से देखोगे तो मज़ा आ जाएगा, वरना प्रॉब्लम होगी। ठीक है, अब देखो स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरियंस, मीन। 6 पहले हमारे पास फाइंड द मीन एंड वेरियंस, सिंपल सा है। मीन भाई ने बोला तो जो बोला भाई ने निकालने का, 6 7 10, इसका मीन निकालना है तो इसका टोटल कर दो। एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ, करो डिवाइड बाई टोटल 8, 13 13 प्लस 23 23 25 35 35 45 48 52 52 52 52 52 60 72, 72 बाई 8, 8 9 72, तो मेरा मीन 9 आ गया। तो पहले जो चीज़ भाई ने पूछी बता दी। भाई ने पूछा मीन वेरिएंस, मैं बताऊंगा भाई को स्टैंडर्ड डेविएशन। क्यों? मेरी मर्जी, देखो सही क्यों। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन अपॉन सिग्मा एक्स बाय एन का होल स्क्वायर का अंडर रूट। फॉर्मूला क्या है? सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। ये आपके मीन डेविएशन का, स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला है। तो निकालना वेरिएंस है, बताता हूँ। अच्छा एक क्वेश्चन आता है, व्हाट इज बेटर फॉर्म, मीन डेविएशन स्टैंडर्ड डेविएशन? तो ऑलवेज रिमेंबर स्टैंडर्ड डेविएशन इज वे बेटर, क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन जो मीन डेविएशन है वो क्या करता है, हर चीज़ को एब्सोल्यूट बनाता है, पॉजिटिव बनाता है, पर ये हर चीज़ का स्क्वायर करता है। वो नेगेटिव पॉजिटिव का देखता नहीं है, वो हर चीज़ को पॉजिटिव कर लेता है। इसलिए हमसे अगर क्वेश्चन आता है कि विच इज बेटर फॉर्म, तो आप यू विल आंसर इन 1 मार्क का स्टैंडर्ड डेविएशन इज द बेस्ट फॉर्म या वेरिएंस। स्टैंडर्ड डेविएशन वेरिएंस सेम थिंग, कोई दिक्कत मत लेना। चलो सबसे पहले x मेरे पास क्या है, 6 7 10 12 13 4 8 और 12। फॉर्मूले में x स्क्वायर चाहिए, 36 49 100 144 169 16, 8 का स्क्वायर 64, 12 का स्क्वायर 144 आ गया। और कुछ सिग्मा x चाहिए है, पहले निकाला हुआ है 72। सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए, 2 मिनट, कितना सिग्मा एक्स स्क्वायर बच्चे बताओ जल्दी मुझे सारे। सिग्मा एक्स स्क्वायर चाहिए, वो निकालते हैं। एन मेरे पास है सारी चीज, चलो सिग्मा एक्स स्क्वायर हमारे पास आ जाएगा कितना, 36 प्लस 49 प्लस 100 70 70 722। तो मेरे पास सिग्मा एक्स स्क्वायर कितना आ रहा है, 722। एन कितना है मेरे पास, कितने ऑब्जर्वेशन है आपको पता है, 8, माइनस सिग्मा एक्स बाय एन, सिग्मा एक्स एक्स का टोटल 72, एन एन क्या होता है, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस 8, इसका होल स्क्वायर। बच्चों 722/8 करते हैं, चलो 8 4 से जाएगा, ये हमारा जाएगा 361, तो 90.25 आई गेस, 90.25। 72/8 कितना होता है, 72/8 इज 9, 9 का स्क्वायर इज 81, तो 90.25 माइनस 81 इज 9.25। अच्छा सर ये स्टैंडर्ड डेविएशन है कि वेरिएंस है? बच्चे स्टैंडर्ड डेविएशन है सर, आपसे वेरिएंस पूछी थी, आपको बताया था। वेरिएंस इज इक्वल टू स्टैंडर्ड डेविएशन का होल स्क्वायर, तो वेरिएंस की वैल्यू आ जाएगी 9.25 और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है मेरा, 9.25 का अंडर रूट। तो वेरिएंस इज 9.25, स्टैंडर्ड डेविएशन अंडर रूट ऑफ 9.25 एंड मीन इज 9। तो ये मेरा पहला फॉर्मूला और स्टैंडर्ड डेविएशन का क्वेश्चन। क्लियर? चलो फाइंड द मीन एंड वेरिएंस फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग डेटा फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स। ये क्या है जी, फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर मतलब 1 2 3 4 से लेकर एन तक का मीन वो निकालना है, मीन एंड वेरिएंस। कोई दिक्कत नहीं, डरना मत। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बाय एन। सम कितने ऑब्जर्वेशन, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4, एन का ऑब्जर्वेशन और डिवाइड बाय क्या है, एन। बच्चों आज फिर एक बात याद रखना, हर ऑब्जर्वेशन का जो सम होता है, हर एन नेचुरल नंबर के सम का फॉर्मूला होता है n अपॉन n प्लस 1/2। ये वाला n ये आ गया। अगर मुझे कभी नेचुरल नंबर ऐड करने हैं तो उनका फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2। स्क्वायर ऑफ नेचुरल नंबर ऐड करने हैं तो उसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर n प्लस सॉरी n प्लस 1 2n प्लस 1/6। क्यूब ऑफ नेचुरल नंबर ऐड करने हैं तो उसका फॉर्मूला होता है n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर।
ये 3 फॉर्मूले लिख लेना अभी, नहीं तो कभी और काम आ जाए क्या पता। तो सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर ऊपर वाले पार्ट का कितना था हमारा, थोड़ा और डिफाइन करता हूँ इसे, n+1/2 और नीचे n था, तो वी कैन राइट दिस एज n+1/2n, n से n कैंसिल आउट हो गया। ओके जी, ये हो गया मीन। हमें तो क्या निकालना है, हमें तो निकालना है स्टैंडर्ड डेविएशन या वेरिएंस फॉर्मूला, सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय एन माइनस सिग्मा एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। सिग्मा एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का मतलब है इन सबके स्क्वायर का सम। अभी तो लिखा कितना होता है, n+1 2n+1 बाय 6 और एक n तो पहले से है, माइनस सिग्मा एक्स बाय एन क्या होता है, अरे सिग्मा एक्स बाय एन मीन ही तो होता है। मीन कितना है आपका n+1/2, इसका स्क्वायर क्या होगा n+1/2 का होल स्क्वायर, और नीचे भी क्या आ रहा है n स्क्वायर। सिग्मा सॉरी मीन कितना है मेरे पास, मीन है मेरे पास n+1/2 का स्क्वायर, n+1/2 का स्क्वायर n+1/4, स्क्वायर का 4, और ये n का n स्क्वायर हो, सॉरी बस 4 ही आ जाएगा जी, 4 सॉरी। मी एक्स सिग्मा एक्स बाय एन होता क्या है, मीन, मीन कितना n+1/2 उसका स्क्वायर n+1/4, यस और नो। ये क्या आया सर, मीन, ये आया स्टैंडर्ड डेविएशन। सर मुझे स्टैंडर्ड डेविएशन नहीं चाहिए, मुझे क्या चाहिए, वेरिएंस। रूट हटा दे, रूट हटा देगा तो क्या आ जाएगा तेरे पास, वेरिएंस। याद रखना ये सारी चीजें आपके जितनी आप एंट्रेंस भी दोगे उसमें भी काम आएगी सारी चीजें। क्लियर है जी, नोट डाउन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब ये दो है बेस्ट क्वेश्चंस, 90% चांस है कि इन दोनों में से ही कुछ आएगा और बाहर से चीजें नहीं आती है। आओ जी देखो, अब थोड़ा सा मेहनत करने के लिए रेडी हो जाओ। 28 30 2 4 7 12 8 4 3, कोई दिक्कत, आ जाओ इसका मीन एंड वेरिएंस निकालते हैं। मीन निकालना है कौन से फॉर्मूले से, अज्यूमिंग मन है, आ जाओ। ए प्लस सिग्मा एफ डी डिवाइड बाय सिग्मा एफ इंटू एच, सॉरी एच तो होगा ही ना, अज्यूमिंग मेथड से निकालते हैं। सबसे पहले अज्यूम करना पड़ेगा सर, कर लेते हैं 18 को कर लेते हैं। डी का फॉर्मूला x माइनस ए, 6 माइनस 18 माइनस 12, 12 माइनस 10 माइनस 18 माइनस 8, 14 माइनस 18 कितना -4, 0, 24 माइनस 18 6, 28 माइनस 18 10, 30 माइनस 18 12। डी आ गया, हमें एफ डी चाहिए। एफ डी का फॉर्मूला -24 -32 -28 0 48 40 36, ये आ गया मेरा एफ डी। कितना एफ डी का टोटल निकालो। अब ए कितना था भैया, ए मैंने अज्यूम किया है 18, एफ डी का टोटल कितना है मेरे पास, निकाल रहे हैं एक सेकेंड। एफ डी का टोटल हमारे पास 40, ये कुछ कट रहा है क्या, 20 बचा, 40 बचेगा पूरा, 50 50 50 70 78 78 80 84, और इन दोनों को अगर मैं ऐड करूं, नहीं बचे, 50 70 74 76 76 प्लस 8 84 84, हाँ 84, तो इन दोनों को ऐड करेंगे 48 प्लस, ठीक है हाँ 84, तो हमारे पास आ जाएगा 40। एफ का टोटल कितना है, 2 + 7 6 6 7 13 13 12 25 25 29 32 8, ओह ये भी 40, चलो बढ़िया है जी। तो मीन तो आ गया 19, पहली चीज भाई की बता दी हमने। सर वेरिएंस निकालना है, सर इसमें क्या फॉर्मूला है, अब जो तूने फॉर्मूला पढ़ा ना वो सेम फॉर्मूला है, बट डिफरेंस इसमें इतना है बस, ध्यान देखना प्लीज। स्टैंडर्ड डेविएशन का फॉर्मूला बता रहा हूँ, सर मीन का क्यों नहीं बता रहे, स्क्वायर कर देना ना, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ का होल स्क्वायर, सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स बाय सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। आओ सिग्मा एफ एक्स स्क्वायर, ये रहा एक्स, इसका स्क्वायर को मल्टीप्लाई करेंगे एफ से डिवाइड बाय सिग्मा एफ, तो एक्स स्क्वायर करते हैं, कितना आ रहा है जी, एक्स का स्क्वायर 36, 10 का स्क्वायर 100,
14 का स्क्वायर कितना 196, 18 का स्क्वायर 324, 18 का स्क्वायर 324, 24 का स्क्वायर 576, 28 का स्क्वायर करो कितना आ रहा है 28 का 28 784। सही तो बहुत बड़ा हो रहा है, बड़ा है ना। 2 मिनट रुक जाओ, ये मेथड लिखवा रहा हूँ, फिर मैं तुम जो नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा तुम वो मेथड फॉलो कर लेना, पर मुझे मेथड दोनों बताने पड़े। तो देखो ऐसे, ये एक्स स्क्वायर है पर मुझे एक्स करनी चाहिए, मुझे एफ एक्स स्क्वायर चाहिए। मुझे पता है टफ है पर क्या करूँ, दोनों मेथड बताने इसलिए पहले ये बताऊंगा उसके बाद वो। हाँ जी, 36 टू द 4 इंटू 100, 196 इंटू 7 कितना आ रहा है बताओ जी, जल्दी जल्दी चलो एक सेकेंड। 1372, 324 इंटू 12 कितना आ रहा है 388। अच्छा 576 इंटू 8 कितना आ रहा है 4608। 2 मिनट रुक जाओ, तुम देखना पड़ेगा दोनों मेथड, फिर तुम इसे हटा के वही करना फॉलो हमेशा। 784 इंटू 4 कितना आ रहा है 3136, 900 इंटू 3 जो मैं कर 2700। अब एफ एक्स स्क्वायर इसका टोटल निकालो भाई, जल्दी से इसका टोटल। एफ एक्स स्क्वायर इसका टोटल हम करेंगे 44 472। हाँ जी, सिग्मा एफ तो आ रहा है मेरे पास 40, सिग्मा एफ एक्स बाय एफ कितना आ रहा है बताओ बताओ। 4 7 6 6 3 9 9 3 12 12 1 13 13 16,176 आ रहा है। बड़ा छोटा आ रहा है भाई आंसर तो, है ना जी। सिग्मा एफ एक्स बाय एफ, सिग्मा एफ एक्स बाय एक्स किसका फॉर्मूला होता है, सिग्मा एफ एक्स बाय एक्स आपका डायरेक्ट मेथड का मीन का ही तो फॉर्मूला है, पर मीन मैंने निकाला हुआ है किसी और मेथड से ही, मीन तो आया हुआ है ना। तो मीन कितना आया हुआ है मेरा 19, बच्चा 19 का स्क्वायर कितना होता है 381 तो नहीं होता, 16176 361 सर कितना होता है 361, किसका स्क्वायर है ये 19 का। अच्छा 16176 डिवाइड बाय 40 कितना 404.4। अच्छा माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 39, 39 प्लस 4 43.4, अंडर रूट ऑफ 43.4 आपका स्टैंडर्ड डेविएशन है, वेरिएंस आपको पता है कितना होगा 43.4। पर कौन, सॉरी मैंने करा है, मैंने ऑब्वियसली आज ये कैलकुलेटर करी है, कैलकुलेटर का यूज़ भी करना पड़ेगा क्योंकि मुझे तो 2 मिनट में कराना है। बट आप एक बात समझ के देखो, आप एग्जाम में कैसे करोगे, ये नहीं कर सकते ना। अब मैं आपको एक और मेथड बता रहा हूँ, यही सेम चीज़ निकालने का, यही सेम क्वेश्चन नेक्स्ट भी सेम क्वेश्चन निकालने का एक और मेथड बता रहा हूँ जिसे कहते हैं शॉर्टकट मेथड टू फाइंड द स्टैंडर्ड डेविएशन, और वो ही आपको यूज करना है। ये बस मैं बता रहा हूं पर इसे यूज नहीं करना, बहुत टफ हो जाएगा क्वेश्चन। चलो आ जाओ देखो। सर कहोगे सर ये वो तो डिस्क्रीट था, ये कॉन्टिन्यूस है। अरे भाई ये डिस्क्रीट था, और अगर मुझे कभी मीन या कुछ भी काम करना होता है पहले मुझे भी तो क्या करना होता है, इसका डिस्क्रीट में कन्वर्ट करना होता है, तो करते हैं आ जाओ। 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 40 50 है। चलो जी, अब तुम देखना कि लेवल कितना बेकार हो जाए क्वेश्चन का। एफ कितना है 5 8 15 16 6। अब तुम कहोगे सर आपने तो जो क्वेश्चन कराया अभी वो डिस्क्रीट से था, ये तो स्टैंड कॉन्टिन्यूस है। कोई गल नहीं, इसको कॉन्टिन्यूस में इसको डिस्क्रीट में कन्वर्ट कर लेते हैं। 0 10 5 क्लास मार्क 15 25 35 और 45, इसको छोड़ो। ओके जी, कोई दिक्कत तो नहीं है। फॉर्मूला बता रहा हूँ ध्यान से सुनना, पहले इसका मीन निकालना है। सर मीन निकालना है, चलो मीन निकाल लो। मीन अब स्टैंडर्ड डेविएशन निकाल लूँ। अच्छा कैसे होता है फॉर्मूला, ए प्लस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ इंटू एच, ये फॉर्मूला होता है। आओ पहले मीन निकालते हैं। मीन निकालने का फॉर्मूला पहले अज्यूम करना होता है, 25 अज्यूम कर लेता हूँ, डी -20 -10 0 10 20। सर डी डैश कैसे निकालते हो,
क्या पूरा डी किसी से डिवाइड हो सकता है? मैंने कहा हाँ, पूरा डी तेरा 4 से डिवाइड 10 से डिवाइड हो सकता है। अच्छा, फॉर्मूला एफ डी डैश, मीन निकालने के लिए बोला, निकालना पड़ेगा। -10 -8 0 16 12 ऐड 28 आ रहा है, -18 आ रहा है, तो 10 बचा। कितना अज्यूम कितना किया था? 25। एफ डी डैश कितना है? 10। सिग्मा एफ, एफ का टोटल 5 + 8 13 28 28 + 6 34 34 + 16 50। सर एच क्या था? एच एक वो चीज है जैसे पूरा आपका डी डिवाइड हुआ था, तो पूरा डी किससे डिवाइड हुआ था? 10 से। तो ये 0 से 0 कटा, 5 1 से 2 से, तो आपका मीन आ गया 27। बस अभी मैंने क्या निकाला? स्टैंडर्ड डेविएशन निकाला मीन से। अब 1 मिनट का ब्रेक है, पहले आप इसे देखो, फिर मैं आपको बता रहा हूं। अब मेन फॉर्मूला जो आपको यूज करना है, आप इसे प्लीज यूज ना करें। ये आ गया आपका मीन डेविएशन, तो ये मीन आ गया ना, राइट। हमें निकालना क्या है? वेरिएंस। एक ऐसा घटिया फॉर्मूला, आसान सा फॉर्मूला बता रहा हूँ, हाथ जोड़ के विनती है ये मत यूज कर लेना, क्वेश्चन पेपर वाइज छूट जाएगा तुम्हारा। स्टैंडर्ड डेविएशन का दूसरा फॉर्मूला होता है, जिसे हम शॉर्टकट मेथड भी कहा जाता है। उसका फॉर्मूला है सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर इंटू एच, इंटू बाहर किससे मल्टीप्लाई कर, छोटा था क्यूट था, बदल दिया एच। तो ये एच क्या था? एच आपका वो जिसे आप जो पूरा डिवाइड करते, ये फॉर्मूला यूज करोगे और ये फॉर्मूला यूज करोगे, जमीन आसमान का फर्क है। अच्छा सर, ये तो फॉर्मूला आपने डी डैश का बता दिया, ऐसे डी का फॉर्मूला भी है। अगर मैं डी डैश अगर डी लिख दूं और यहाँ से एच हटा दूं, तो ये फॉर्मूला किसका बन जाएगा? ये फॉर्मूला भी स्टैंडर्ड डेविएशन का होगा, बट किस केस में? जब आप अज्यूम मीन से करते हो। ये किस केस है? जब आप स्टेप डेविएशन से करते हो। तो स्टेप डेविएशन से करा है, आओ दिखाओ। अब कितना आसान है, देखो। डी डैश स्क्वायर निकाल रहा हूँ पहले। डी डैश ये रहा 4 1 0 1 4, एफ डी डैश स्क्वायर कितना है? 4 5 20 1 8 8 15 0 0 16 1 16 6 4 24। ये कितना आ गया? एफ डी डैश स्क्वायर 28 आ रहा है टोटल। और ये कितना आ रहा है हमारे पास? कितना? 40 40 आ गया ना, तो 68। अच्छा सर, फॉर्मूला बच्चों यहाँ पर ऊपर अप्लाई कर रहा हूँ, देख लेना। सबसे पहले अंडर रूट का अंडर रूट, एफ डी डैश स्क्वायर कितना आ रहा है? 68। सिग्मा एफ का टोटल कितना था? 50 माइनस एफ डी डैश कितना आ रहा है? सर एफ डी डैश तुमने ये पहले ही निकाला हुआ है 10। सिग्मा एफ कितना है? सिग्मा एफ तुमने पहले ही निकाला हुआ है 50। इसका होल स्क्वायर और एच से मल्टीप्लाई करना। एच क्या था? एच एक ऐसी चीज है जिससे पूरा क्वेश्चन डिवाइड हो रहा था। डी किससे डिवाइड हो रहा था? 10। 68/50 निकालो अप्रॉक्स में। 68/50 अगर मैं करूं तो मेरा 1 आ रहा है, तो कितना बच जाएगा? 18.1.3 ले लेता हूं, तो 150 30 बचेगा 300, तो 1.36। 1/5 0 से 0 कटा, 1/5। 1/5 का स्क्वायर कितना होता है? 1/25। 1 को 25 से डिवाइड करो, चलो कितना आ रहा है बताओ अप्रॉक्स में, चलो। 1 इतना अच्छा, 0.04। 10 इंटू अंडर रूट 1.36 माइनस 0.04, दैट इज 1.32। 10 बाहर है, अंडर रूट करना जाएगा, स्क्वायर होके जाता है। 10 बाहर है, अंडर रूट करना जाएगा स्क्वायर, तो 10 का स्क्वायर इज 100, तो आंसर इज 132। 132 इज द स्टैंडर्ड डेविएशन, और वेरिएंस कितना आ जाएगा आपका? रूट 132 स्टैंडर्ड डेविएशन, और विदाउट रूट इज वेरिएंस। ऐसा करो। हमेशा ये बात याद रखना, ये चीज करनी है, तो आप इसे फॉलो करोगे। क्या फॉर्मूला है? सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर माइनस अपॉन सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी डैश बाय सिग्मा एफ का होल स्क्वायर इनटू एच। सर अब एक फॉर्मूला बता दो फिर से। स्टैंडर्ड डेविएशन का बेसिक फॉर्मूला, जब डिस्क्रीट, जब नॉर्मल क्वेश्चन होगा तो फॉर्मूला क्या यूज करना है?
सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। और स्टैंडर्ड डेविएशन कब निकालनी है? अगर एफ गिवन हो। एक फॉर्मूला तो सर आपने ही बताया था, एफ एक्स स्क्वायर बाय सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। पर इससे क्वेश्चन बहुत बड़ा हो सकता है फ्रीक्वेंसी जब गिवन होती है, तो आप इसकी जगह यूज कर सकते हो सिग्मा एफ डी डैश स्क्वायर बाय सिग्मा एफ माइनस सिग्मा एफ डी डैश अपॉन सिग्मा एफ का होल स्क्वायर इंटू एच। एच मीन वाला है ये। या फिर सिग्मा एफ डी स्क्वायर अपॉन सिग्मा एफ इंटू सिग्मा एफ डी बाय सिग्मा एफ का होल स्क्वायर। जब डी डैश नहीं सिर्फ डी यूज करना है तो ये वाला फॉर्मूला, डी डैश यूज करना है ये वाला फॉर्मूला। आप कभी भी इस फॉर्मूले को ना यूज करो, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। और ये फॉर्मूला कब करना है? जब डिस्क्रीट हो। ओके जी, चलो अब बस कुछ मिक्स क्वेश्चन हम करते हैं और अपने चैप्टर को वाइंड अप करते हैं। चलो मुश्किल से आपके 10 मिनट्स और लूंगा मैं, एंड चैप्टर डन। चलो, the variance of 20 observations 5, each observation is multiplied by 2, find the new variance of the resulting observation। जब बात हो मीन की, एक बात याद रखो। फॉर एग्जांपल ओल्ड मीन दे रखा है 2। कितना ओल्ड मीन? 2। अगर हर ऑब्जर्वेशन 3 से मल्टीप्लाई हो जाए, 3 से डिवाइड हो जाए, 3 से माइनस हो जाए या +3 से हो जाए, तो न्यू मीन क्या आएगा? देखना ध्यान से। ओल्ड मीन 2, हर ऑब्जर्वेशन आपके 3 से मल्टीप्लाई हो जाए तो नया मीन 6। ओल्ड मीन 2, अगर हर ऑब्जर्वेशन 3 से डिवाइड हो जाए नया मीन 2/3। ओल्ड मीन 2, अगर हर ऑब्जर्वेशन 3 से माइनस हो जाए तो नया मीन -1। ओल्ड मीन 2, अगर हर ऑब्जर्वेशन में 3 ऐड हो जाए तो नया मीन 5। अच्छा सर, ये स्टैंडर्ड डेविएशन के लिए भी और वेरिएंस के लिए भी है, दोनों के लिए है। आप समझ के देखो, आपका स्टैंडर्ड डेविएशन आया हुआ है कितना, कुछ भी। वेरिएंस निकालो, चलो पहले वेरिएंस के लिए करते हैं। वेरिएंस मैंने आपको दिया हुआ है 2। हर ऑब्जर्वेशन 3 से मल्टीप्लाई, डिवाइड बाय 3, -3 और +3 हो जाए तो क्या इफेक्ट पड़ेगा? न्यू वेरिएंस। पहली बात, प्लस और माइनस का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता वेरिएंस में। मल्टीप्लाई का इफेक्ट पड़ता है, कितना? डबल होके पड़ता है। तो 2 तो पुराना था, नया वेरिएंस होगा 2 × 3 का स्क्वायर, डबल होके पड़ा, 3 का स्क्वायर 9 × 2 = 18। 2 डिवाइड बाय 3 है तो नया जो मेरा वेरिएंस है वो डिवाइड एक बार नहीं 2 बार हो जाएगा, तो नया वेरिएंस हो जाएगा 2/9। तो वेरिएंस का इफेक्ट डबल होके पड़ता है। और सर स्टैंडर्ड डेविएशन का वो भी सेम। अगर स्टैंडर्ड डेविएशन 2 है और मल्टीप्लाई बाय 3 किया, हर ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 3 किया, -3 किया या +3 किया है, तो नया स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा? कोई दिक्कत नहीं। देखो 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 देखो, पहली बात, इसमें भी माइनस प्लस का कोई इफेक्ट नहीं दिखेगा। मल्टीप्लाई डिवाइड का हाँ दिखेगा ना। कैसे? मल्टीप्लाई हो रहा है तो नया स्टैंडर्ड डेविएशन भी बस उसी चीज से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 × 3 एक ही इफेक्ट। एक बार डिवाइड, स्टैंडर्ड डेविएशन भी सिर्फ एक से डिवाइड होगा 2/3। क्या बात क्लियर है? तो अब याद रखना, स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस प्लस में इफेक्ट नहीं दिखाता, वेरिएंस माइनस प्लस में इफेक्ट नहीं दिखाता। स्टैंडर्ड डेविएशन माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड में सिंगल इफेक्ट, वेरिएंस मल्टीप्लाई डिवाइड में डबल इफेक्ट, और मीन हमारा सब में एक इक्वल इफेक्ट दिखाता है। बोलो जी, सबको क्लियर है? अगर ये बात क्लियर है तो क्वेश्चन अपना देखो यहां पर। द वेरिएंस ऑफ 20 ऑब्जर्वेशन इज 5। वेरियस 5 है। इफ ईच ऑब्जर्वेशन मल्टीप्लाइड बाय 2, हर ऑब्जर्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई किया है, फाइंड द न्यू वेरिएंस। न्यू वेरिएंस आपको पता है मेरा वेरिएंस 5 है, 2 से मल्टीप्लाई और डबल हो क्या आएगा इफेक्ट, तो नया वेरिएंस कितना आ जाएगा? 20। पर ये 1 मार्कर में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, 1 मार्कर ज्यादा एंट्रेंस में तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन पक्का एंट्रेंस में लेके चलो, आएगा ही आएगा। सीयूटी तो लिख के ले लो, आएगा जाता है इसका चैट सा क्वेश्चन एक। चलो एक दो क्वेश्चन छोटे छोटे और फिर रैप अप। क्वेश्चन रीड कर लो। द मीन ऑफ 5 ऑब्जर्वेशन इज 4.4। 5 ऑब्जर्वेशंस का मीन, सम ऑफ ऑल 5 ऑब्जर्वेशन डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 4.4। ये बात बोला जा रहा है। एंड उनका वेरिएंस इज 8.24।
इफ 3 ऑफ द ऑब्जर्वेशन था 1 2 एंड 6 फाइंड द अदर 2 ऑब्जर्वेशन। सिंपल क्वेश्चन, ढंग से देखो, बाकी 2 निकालनी है। पहली ऑब्जर्वेशन, 5 ऑब्जर्वेशन का सम कितना होता है? 1 + 2 + 6 तो है, 2 ऑब्जर्वेशन को x + y मान लेता हूँ, डिवाइड बाय 5 इज इक्वल टू 4.4। मीन का फॉर्मूला, सबका सम डिवाइड बाय 5 4.4। 3 दे रखी है, एक नहीं दे रखी तो एक्स वाई मान ली। 6 + 2 8, 8 + 1 9, 9 + x + y। 4.4 इंटू 4 कितना हो जाएगा? 20 22। x + y 9 माइनस x + y 13 आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। ओके, वेरिएंस सिग्मा एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय n माइनस सिग्मा एक्स बाय n का होल स्क्वायर इक्वल टू वेरिएंस। तो ये वेरिएंस का फॉर्मूला कब बताया? रूट हटा दिया, वेरिएंस बन गया। तू बताया तो था, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन, स्क्वायर का सम, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 6 का स्क्वायर 36, और 2 ऑब्जर्वेशन क्या ले रहे हैं? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। नंबर ऑब्जर्वेशन कितनी है? 5। सिग्मा एक्स बाय एन देखा देखा है, अरे मीन का फॉर्मूला है भैया। मीन कितना है आपका? 4.4। वेरिएंस कितना है? 8.24। चलो इसका स्क्वायर करके वहां ऐड करो, 41 41 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय 5। 4.4 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 19.36, वहां जाके ऐड हो रहा है 19.36 और 8.24 कितना? अच्छा 27.6। बच्चों 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 27.6 को इंटू 5 करो, कितना आ रहा है? इक्वल टू 138। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 138 माइनस 41 कितना आ रहा है? 38 97। अब देखो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 97, एक्स प्लस वाई 13, कुछ नहीं करना, एक्स स्क्वायर वाई की वैल्यू कितनी है? 13 माइनस एक्स का होल स्क्वायर 97। सॉल्व करो, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर 169 माइनस 26x इक्वल टू 97। 2x स्क्वायर माइनस 26x, 169 माइनस 97 कितना आ रहा है? 72। कौन सी क्वेश्चन बन रही है भैया? क्वाड्रेटिक। 2 से डिवाइड करो, एक्स स्क्वायर माइनस 13x प्लस कितना है? 36। 36 के फैक्टर जिससे हमारा 13 आए, अभी कर लेते हैं। 12 3 नहीं हो सकता, 9 4 9 और 4, हाँ, -9x माइनस 4x प्लस 36, x माइनस 9 माइनस 4 कॉमन, x माइनस 9, तो x की 2 वैल्यू आ रही है, एक 9 और 4। x 9 और 4 है तो y भी 2 आएंगे, x प्लस वाई 13 है, अगर x 9 हुआ तो y उस टाइम पे 4, और अगर x 9 हुआ तो y उस टाइम पे 9। ये रहा आपका एक क्वेश्चन, ये पक्का आने के चांसेस है, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, पर करना है। ओके, लास्ट क्वेश्चन पे डन करें? चलो जी, लास्ट है सच्ची, मानते नहीं मेरी बात। लिखो, द मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ 100 ऑब्जर्वेशन कैलकुलेटेड 40 एंड 5.1। मीन इज 40, स्टैंडर्ड डेविएशन इज 5.1, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितनी है? 100। बाय अ स्टूडेंट हु टुक बाय मिस्टेक 50 इंस्टेड ऑफ 40। उल्लू ने क्या किया? 50 ले लिया, लेना था 40 फॉर वन ऑब्जर्वेशन। व्हाट आर द करेक्ट मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन? गलती महंगी पड़ेगी उसे, आओ देखो कैसे। सब कुछ चेंज, सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन बाय नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इज इक्वल टू मीन होता है, और मीन 40 है, तो सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन कितना है? 4000। उल्लू ने इस 4000 में 50 ऐड कर लिया, माइनस कर, क्या ऐड करना था? 40। तो मेरा नया सम ऑफ ऑल द ऑब्जर्वेशन कितना है? 3990। नया मीन कितना है? 3990 डिवाइड बाय ऑब्जर्वेशन तो अभी भी 100 है, तो 39.9। ये क्या है? नया मीन। चलो एक एक चीज तो दी। दूसरी चीज, अब नया उसने वो बोला कि वेरिएंस में तो गलती की होगी भाई ने, स्टैंडर्ड डेविएशन ये है, तो वेरिएंस क्या है? 5.1 का स्क्वायर कितना है बच्चों? बताओ मुझे जल्दी। 26.01 स्क्वायर कर दिया ना स्टैंडर्ड डेविएशन का, तो वेरिएंस आ जाता है। वेरिएंस का फॉर्मूला वही पहले वाला,
सिग्मा एक्स स्क्वायर बाय एन माइनस सिग्मा एक्स बाय एन का होल स्क्वायर। बच्चों लास्ट के दो क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट है। कितना है वेरिएंस? पक्का? सिग्मा एक्स स्क्वायर का मतलब क्या होता है? हर ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम। सर वो मुझे अभी नहीं पता, तो मैं सिग्मा एक्स स्क्वायर ओ लिख देता हूँ। ओ स्टैंड फॉर पहले का, एन ऑब्जर्वेशन 100, सिग्मा एक्स बाय एन मीन होता है। ये मीन नया पुराना? फिर पुराने वाले की बात हो रही है, नई की बात होगी। तो पुराना मीन कितना? 40, 40 का स्क्वायर 1600, वहां जाके ऐड 1626.01 सिग्मा एक्स स्क्वायर ओ रिप्रेजेंट ओल्ड डिवाइड बाय 100, 162601 इज इक्वल टू सिग्मा हर ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर का सम। पुराना वाला कितना था? इतना। उल्लू ने इस ऑब्जर्वेशन के स्क्वायर के सम में 50 का स्क्वायर ऐड कर दिया, तो 50 का स्क्वायर माइनस 2500। करना किसका स्क्वायर ऐड था? 40 का, तो 1600 ऐड। 2500 माइनस क्यों? 50 का स्क्वायर ऐड कर दिया था, हटाओ। 40 का स्क्वायर करना था, लाओ। तो 162601 माइनस 2500 प्लस 1600, 1000, हाँ 1600 कितना आ रहा है? 163161701। आई होप यही है, ठीक है? पक्का? चलो अब ये कौन सा आ रहा है? नया सिग्मा एक्स स्क्वायर का सम। लास्ट नया वेरिएंस निकालना है। क्या आएगा? सर नया सिग्मा एक्स स्क्वायर है मेरे पास, है ना? कितना? 161701, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 100, सिग्मा एक्स बाय एन। अब नया निकाल रहे हो पुराना? न्यू ना, तो नया मीन लोगे। नया मीन कितना है? 39.9। तो वेरिएंस, अच्छा हो वेरिएंस लिख रहा हूँ, अंडर रूट कर दिया उल्लू मैं। 161 पॉइंट डिवाइड बाय करोगे तो कितना आ जाएगा? 16, एक सेकेंड, हाँ 1617.01। 39.9 का स्क्वायर कितना है बच्चों? 1592.01। चलो माइनस करके वेरिएंस बताना कितना आ रहा है? 1592.01 गया 8 और 27, कितना हो गया? 8 और 27 25, नहीं हमारे पास 25 25। तो वेरिएंस 25 नया स्टैंडर्ड डेविएशन। वेरिएंस जब स्टैंडर्ड डेविएशन का स्क्वायर करके वेरिएंस आता है, वेरिएंस का रूट करके आता होगा स्टैंडर्ड डेविएशन, तो वेरिएंस कितना? 5। तो बच्चों ये था आपका स्टैटिस्टिक्स क्लास 11। आई होप आपको पसंद आया हो, अच्छा लगा हो। जिसने ये पूरी फाइल कर ली, मैं गारंटी देता हूँ उसका स्टैट्स क्लास 11 पूरा डन है, कुछ एक्स्ट्रा करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, इसे ढंग से एक बार 2 बार ओवरव्यू करो। दिस इज वन शॉट ऑफ क्लास 11 स्टैटिस्टिक्स। सो ऑल द बेस्ट, प्लीज इसे ढंग से करना। एंड आपको ऐसी ही सारी और भी वीडियोज आएगी। कुछ भी डाउट्स है प्लीज़ के अंदर नीचे चैट बॉक्स में लिखो, आपके सारे डाउट्स क्लियर होंगे। ये टेलीग्राम चैनल है, इसे ज्वाइन करो, आपको हर एक चीज़ के बारे में नॉलेज मिलेगी। थैंक यू।